हाँ जी। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हमने दो क्लासों में किसान आंदोलनों के कारण पढ़े, उनकी विशेषताएं पढ़ी और उनके प्रभाव पढ़े। वैसे देखो, मैंने वो दो दो तीन तीन बार आपकी रिवीजन उस टाइम साथ साथ में बोल बोल के करवा दिया था, फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी से आपको और चीजें बता दूं, उनका मैं और रिवीजन करा दूं। तो हम पहले पढ़ रहे थे कि किसान आंदोलनों के कारण क्या रहे थे, कि किन वजह से किसानों ने आंदोलन कर दिए थे। मोटी मोटी चीज हमने पढ़ी कि सबसे पहला तो भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू ज्यादा होता था, समय समय पर बढ़ा दिया जाता, लाटा कुंता लगता था उसके अंदर, अकाल के टाइम में भी कोई भी छूट नहीं दी जाती, सिंचित भूमि और असंचित भूमि का जो कर था उसका विभाजन भी बहुत अजीब सा कर दिया गया था। इस वजह से किसान परेशान थे। फिर हमने और पढ़ा कि लाग बाग जो लागतें थी उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाया करती थी, कई कई राज्यों में तो उनकी संख्या 300 तक पहुंच गई थी। बेगार ली जाती थी, इस वजह से भी किसान परेशान थे। उनके साथ जातीय भेदभाव या सामाजिक असमानता की जाती थी, उस वजह से भी वो परेशान थे। जागीरी क्षेत्रों में तो भूमि बंदोबस्त भी नहीं किया गया था, और जागीरी क्षेत्रों के अंदर जो लगान था वो जिन्स के में लिया जाता था अभी तक भी। इसलिए भूमि का फसल का यदि बाजार भाव कम ज्यादा होता तो उससे भी किसानों को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता था, उल्टा वो घाटे में ही रहते। कि यदि लगान वो आपके फसल का बाजार भाव बढ़ भी गया तो भी लगान तो आपका फसल के रूप में लिया जा रहा है, फायदा नहीं है आपका। और कम हो गया तो उनकी जो बचत हुआ करती थी उसका मूल्य कम हो जाया करता था। इस वजह से किसान बड़े परेशान रहा करते थे। और फिर चूंकि जो चाकरी थी जागीरदारों की उसको रोकड़ के अंदर तब्दील कर दिया गया था, इसलिए जागीरदारों ने नए नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे। सामंतों और जागीरदारों ने अपना अस्तित्व अंग्रेजों पर ही डिपेंड कर लिया था, किसानों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उनकी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई थी, पाश्चात्य जीवन शैली आ गई थी, विलासिता बढ़ गई थी, अयोग्य राजाओं को संरक्षण मिलना शुरू हो गया, धातु मुद्रा पर निर्भरता बढ़ने लग गई थी, इसलिए भी वो लोग टैक्स नए नए बढ़ाने लग गए थे। एक बड़ी समस्या यह हुई कि जब कुटीर उद्योग धंधे खत्म हुए तो उनका सारा का सारा जो लोड था वो खेती की तरफ आ गया, इस वजह से भी शोषण की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई थी। कल हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, हमने पढ़ी कि जागीरी क्षेत्रों के अंदर ज्यादा हुए थे। वो कारण भी हम जानते हैं, क्योंकि जागीरी क्षेत्रों में लागतें ज्यादा थी, बेगार ज्यादा थी, भूमि बंदोबस्त नहीं हुए थे, न्याय व्यवस्था का कोई संस्थागत ढांचा विकसित नहीं हो पाया था अभी तक, इसलिए खालसा में कम हुए और जागीरी क्षेत्रों के अंदर ये आंदोलन थोड़े से ज्यादा हुए थे। हमने और इनकी विशेषताएं पढ़ी कि इन आंदोलनों का नेतृत्व ज्यादातर बाहर के लोगों द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, यासीन खां, ठाकुर देशराज, सर छोटूराम चौधरी जैसे लोग जो बाहर के लोग थे उन्होंने किया। हमने और पढ़ा कि इन आंदोलनों में आर्य समाज की जो सामाजिक चेतना थी उसने भी बड़ा असर डाला था, जैसे बीकानेर और शेखावाटी। पूंजीपतियों का बड़ा योगदान रहा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज जैसे लोग। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी, जैसे अंजना देवी चौधरी, आपकी किशोरी देवी, उत्तमा देवी जैसी महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। समाचार पत्र और जो अपने संगठन थे उनकी बड़ी जोरदार सी भूमिका रही थी इसके अंदर। तो ये कुछ विशेषताएं भी हमने पढ़ी जो अपने यहाँ के किसान आंदोलनों में देखने को मिलती है। एक विशेषता वो जातीय पंचायत है, क्योंकि किसानों को बहिष्कार का भय रहता था, इसलिए जातीय पंचायतों के माध्यम से आंदोलन किए गए। प्रजामंडलों ने अपना सपोर्ट किया था इन सबको, इन्होंने सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। फिर हमने पढ़े उसके बाद परिणाम ये थे कि इनकी वजह से जागीरदारी उन्मूलन हुआ और किसान को उसकी भूमि का हक मिला। वास्तव में तो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था, तो प्रजामंडलों को भी इनकी वजह से बहुत समर्थन मिला। राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ में हमारा जुड़ाव विकसित हुआ था, उससे हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली। लोगों के समझ के अंदर आई कि हमारा देश भारत है। कालांतर में लोकतंत्र की स्थापना में भी इस विषय का बहुत बड़ा महत्व रहा। विमेन एम्पावरमेंट हुआ था, और आपके समाचार पत्रों वगैरह की वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, उसको भी बढ़ावा मिला था। आज हम पूरा एक नया